से पाक पर नापाक निगाह डालने वालों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म। कौम आज यौम दिफा मिली जोश व जज्बे से मनाएगी, असली दुश्मन को औकात में रहने का पैगाम भी पहुंचाएगी। दिन का आगाज सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 से 21 और वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से होगा। 6 सितंबर का दिन जुर्रत व कुर्बानी के बेमिसाल जज्बे का आगाज है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, वजीर आज़म का पैगाम। दफा की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शेड्यूल्ड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। शुहदा के अहले खाना भी मदऊ। नेवल हेडक्वार्टर, तमाम बेसेस और छावनियों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम। दिफाई साजो सामान की नुमाइश भी की जाएगी। दिफा मजबूत से मजबूत तरीन। JF-17 थंडर हद्दे निगाह से भी आगे मार करने वाले इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज मिसाइलों से लैस, लेजर गाइडेड और क्लस्टर बम इस्तेमाल करने की भी सलाहियत। दुश्मन जान ले अगर जारहियत दिखाएगा तो मारा जाएगा। आज 6 सितंबर है। मुल्की दिफा में नई तारीख रकम करने का दिन। 55 साल पहले दुश्मन ने इसी रोज मुकम्मल जंग का ऐलान किया। सोहनी धरती के मुहाफिजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लाहौर, सियालकोट और कसूर पर होने वाले हमले नाकाम। सैकड़ों भारतीय फौजी कैद। भारी जंगी साजो सामान भी तबाह हुआ। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। यौम दिफा की मुनासिबत से शहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का दिफाए वतन का अज़्म। हमारे शहदा हमारे हीरो हैं। DG ISPR। खित्ते की चौधराहट के ख्वाहिशमंद भारत को बड़ी शिकस्त। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडे से मसला कश्मीर को निकालने का मुतालिबा बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद। तब्दीली सिर्फ 15 रुकनी काउंसिल के इत्तफाक़ राय से ही मुमकिन। कोई रियासत यकतरफा तौर पर एजेंडा नहीं बदल सकती। मोदी सरकार को करारा जवाब। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। पेंडिंग मसले थे कराची के, वो इंशाल्लाह अब हम हल करेंगे। एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि 1 साल के अंदर है, फिर एक मीडियम है और फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 साल का रखा है। 1 साल के अंदर पहला फेज और 3 साल में सारे फेजेस खत्म हो जाएंगे। किरची कराची के जख्मों पर मरहम। 1113 अरब के तारीखी पैकेज का ऐलान। मसाइल के हल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। विफाक शहर के नाले साफ करेगा। अतराफ में बसने वालों को मुतबादिल की फराहमी सिंध हुकूमत के जिम्मे। सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, सर्कुलर रेलवे की बहाली, मास ट्रांजिट और सड़कों की तामीर के मंसूबे भी शामिल। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर इजलास में बड़े फैसले। मास ट्रांजिट, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 572 अरब मुख्तस। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और निकासी आब पर 267 अरब खर्च करने का प्लान। सीवरेज ट्रीटमेंट पर 141 अरब और वाटर सप्लाई मंसूबों पर 92 अरब रुपए खर्च होंगे। सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 41 अरब के फंड। कराची पैकेज की तफसीलात जारी। कायद की किस्मत बदलने का आज़म। वज़ीर आज़म का खुसूसी दौरा कराची। बारिशों से मुतासिरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। मुस्तकिल बुनियादों पर मसाइल हल करने का फैसला कर लिया। शहर के बासियों को जल्द रिलीफ मिलेगा। इमरान खान की मीडिया ब्रीफिंग। मसाइल के हल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत और पाक फौज की मौजूदगी खुशाइंद। हालिया नुकसानात के अजाले के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वजीर आज़म की यकीन दहानी। कराची की सूरत हाल पर आला सतह इजलास में गवर्नर, वजीर आला सिंध, DG ISI, कोर कमांडर कराची, वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म से MKM के वफ्द की मुलाकात, कराची के मसाइल के हल के लिए मुमकिना तजावीज़ पर मुशावरत। पीर सदरुद्दीन शाह का भी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से तबादला ख्याल। इमरान खान से बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की भी बैठक। सिंध हुकूमत भी जाग उठी। साईं सरकार कराची के लिए पीपल्स प्रोग्राम सामने ले आई। पानी के 5 मंसूबे भी शामिल। प्रोजेक्ट 3 और 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का एक और अहम इक़दाम, सेक्रेटरी बल्दियात इफ्तिखार शलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का फैसला। चंद रोज पहले कमिश्नर के ओहदे से हटाया गया था। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। किमाड़ी कराची का 7वां जिला बन गया। बल्दिया, साइट, किमाड़ी और माड़ीपुर सब डिवीजन शामिल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के वापस जाते ही बिलावल भुट्टो भी इन एक्शन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। विफाक ने सिर्फ 300 अरब का पैकेज दिया। 800 अरब सिंध हुकूमत ने रखे हैं। शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साथ ने TP चेयरमैन का किमाड़ी में खिताब। कौमी असम्बली का इजलास मौखर करने का मुतालबा। यूं ही उनके मुआलजीन सर्टिफाई करेंगे कि वो इलाज मुकम्मल हो गया है, वो सेहतयाब हैं, तो वो वापस आ जाएंगे। जो उनके इलाज की स्टेटस है और जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो अदालत के अंदर सबमिट कराई जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कायद है, उसका नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पहले इलाज मुकम्मल कराएंगे फिर वापस आएंगे। एहसन इकबाल ने साफ साफ बता दिया। नून लीगी कायद, कौम का असासा, जिंदगी और सेहत पर समझौता नहीं हो सकता। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI की हुकूमत ने गुज़श्ता 2 सालों में भी इस मुल्क के लिए भी, सिंध के लिए भी और कराची के लिए भी कुछ नहीं किया। नए ऐलानात की जरूरत नहीं है। पैसे से ज्यादा इस शहर को अच्छी हुक्मरानी की जरूरत है। पीपल्स पार्टी 50 साल से कराची पर काबिज। MKM के साथ करप्शन के मुकाबले ने शहर को दलदल बना दिया। सिर्फ बातों से मसाइल हल नहीं होंगे। सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का मॉस्को का दौरा। रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। बाहमी ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम दिफा के मौके पर शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि 6 सितंबर का दिन पाक अफवाज की जुर्रत, अज़्म और एसार की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि भारत LOC पर जारहाना तर्ज अमल का मुजाहिरा कर रहा है। भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को किसी सूरत कमजोरी न समझे। अफवाज पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए है। साथ ही साथ वजीर आजम ने कहा कि भारत ने कश्मीर में दहशत और खौफ का राज मुसल्लत कर रखा है। भारतीय गैर कानूनी इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का मकसद मसला कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान हमेशा से अमन का अलमबरदार रहा है। यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर शहरियों का जज्बा हुब्बुल वतनी दीदनी है। अहले वतन अपने शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने और 65 और 71 की जंगों में दुश्मन को नाकों चने चबवाने वाले टैंक और तोपें देखने चले आए। रावलपिंडी से
फौजिया अली की रिपोर्ट। यौम दिफाए पाकिस्तान, पूरी कौम मादरे वतन की हिफाजत के लिए यकजान। पाक भारत जंगों में इस्तेमाल होने वाला तारीखी असलहा मुसल्लह अफवाज की शानदार फतूहात की कहानी है सुना रहा। 1965 की जंग का कारगर हथियार M4 शर्मन मीडियम टैंक, जंग सितंबर और 71 की जंग में इस्तेमाल होने वाला M418 आर्टिलरी ट्रैक्टर और दुश्मन की फजाइया पर नजर रखने वाला काउंटर बैटरी रडार। विंटेज पार्क रावलपिंडी में जंग सितंबर के दौरान भारत के 3 टैंक तबाह करने वाला M4A1 टैंक, भारतीय फौज से छीनी गई विली जीप और AM13 टैंक शहादत हैं कि महाज़े जंग पर दुश्मन को किस कदर हजीमत उठाना पड़ी। हमने 65 वॉर में बहुत सारे टैंक कैप्चर किए थे, जिसमें से एक टैंक हमारे पास है यहाँ पर। इस टैंक का नाम है AMX13। यहाँ पर एक टैंक है हमारे पास M41 शर्मन है, जो 65 वॉर में मेजर खादिम हुसैन शहीद इसको स्क्वाड को लीड कर रहे थे। उनका एक टैंक खड़ा हुआ है जिससे उन्होंने 3 भारत के सेंचुरियन टैंकों को तबाह किया था। एक हमारे पास खसूसियत आमिल का खड़ा हुआ है 1.9, हमारे पास मोटर कैरिज है, एंटी एयरक्राफ्ट गन उसके ऊपर लगी होती है। उसने 3 इंडियन हंटर तैयारों को 65 वॉर में गिराया था। यौम दिफा के मौके पर तारीखी जंगी साजो सामान देखने शहरियों ने भी बड़ी तादाद में विंटेज पार्क का रुख किया। टैंक हैं, तोप हैं, जो कि पाक आर्मी के पुराने, जिनको देखने से हौसला मतलब बहुत जज्बा मिलता है इंसान को। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.